चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बात ये कर रहा था कि जो हमने प्रीवियसली टॉपिक कवर किया है ARQ और इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी का सारे एरर डिटेक्शन मेथड्स, इस क्वेश्चन के अंदर ARQ को पेयर करना था एक एरर डिटेक्शन मेथड के साथ। सो स्टूडेंट्स weren't able to score full marks. Maximum was like 4 marks, जो कि आपके 60% बनता है। ठीक है, तो इस पे तो भाई ए ग्रेड नहीं आता, तो इस चीज की बेटा और प्रैक्टिस कीजिएगा, इस तरह के और क्वेश्चंस आएंगे। प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चा पेपर 1 में पढ़ता भी है, उसको समझ में भी आ जाती है, वो लिख कर भी आता है, कहता है यार मैंने कमाल लिख दिया ना, लेकिन यार मेरा सर पता नहीं बी ग्रेड क्यों बना। तो इन चीजों को हमने बड़ा क्रिटिकली वी हैव टू एम फॉर ए स्टार। सो हाउ टू डू दैट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी क्वेश्चन को मैंने एक और जगह जहाँ मैं प्रैक्टिस करवा रहा था, that was Can DHA. Let me have a look if this is the place. तो what I did कि उससे क्वेश्चन को मैंने कहा यार एक काम करो तुम लोग, भाई तुम लोग अलग अलग लिख लो। आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर मैंने एक ब्लैक कलर से लिखा हुआ है विच इज लाइक इवन पैरिटी, मतलब पैरिटी चेक, एंड देन इट वाज पर्पल विच इज ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। तो भाई तुम अलग अलग लिख लो, तुम अलग से इवन पैरिटी कर लो, ऑड पैरिटी कर लो, ब्लॉक पैरिटी कर लो। सो दिस थिंग इज रियली क्रिटिकल। तो इस तरह के क्वेश्चंस आगे मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के क्वेश्चंस आता है, वो 5 नंबर का होता है, उसको किस तरह से आंसर करना है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आज की क्लास हमारी कंडक्ट होगी, कल वाली क्लास भी कंडक्ट होगी, लेकिन कल वाली क्लास से पहले खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपने एरर डिटेक्शन मेथड्स को दोबारा सुन लेना। ये मैं PDF एक्सपोर्ट करके दे दूंगा, इसमें से देख लेना, लेकिन उसके बाद एक खुद पेज खोलना, उस पर सिर्फ क्वेश्चन लिखना, उसको खुद से लिखना और खुद से लिख के मुझे चेक भी करवाना, क्योंकि ऑफ्टन समटाइम आई हैव टू हेल्प स्टूडेंट्स आउट कि भैया तुमने यहाँ तक जो लिखा है ना, इसमें तुम्हारे 2 नंबर क्यों नहीं आ रहे। तो वो जो एक इंडिविजुअल मेडिसिन है वो देना बड़ा जरूरी है, हर किसी को बताना, गाइड करना। तो दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, मैं ये क्लास के लास्ट में दोबारा भी पिच कर दूंगा। तो बेटा इस क्वेश्चन को सबने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दोबारा करना। आई एम गोना शेयर, यू पीपल हैव द वीडियो, you will gonna have this PDF, and then you have to redo it again all by yourself, and then let me just have a look at it. मुझे ठीक है, आपने दिखाना भी है। All right, so guys, communication के अंदर there was communication chapter 2 के अंदर जो है वो इसका जो अगला टॉपिक है वो सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी को हमने अल्टीमेटली एक और चैप्टर के अंदर भी गो थ्रू करना है डिटेल में। तो मैं तुम्हें अब इंशाल्लाह अब लेकर जाऊंगा अगले चैप्टर के बाद, इस क्वेश्चन को करवाने के बाद। ठीक है, क्वेश्चन हमने कल दोबारा डिस्कस करना है। ठीक है, अलिशबा यू वांट मी टू, ठीक है, अलिशबा कह रहे हैं कि मैं इनका पेपर लाइव, इनका ये वाला आंसर लाइव चेक कर लूँ। गाइस एवरीबॉडी देखिएगा, because that's really great. Thank you Alishba for such confidence, or this will going to help you all pretty awesomely well. Alishba तुमने कहाँ मैसेज किया मुझे, किस वाले नंबर पे मैसेज किया है? व्हाट्सएप किया तुमने? Yes sir. तो तुमने वो उस लेट मी हैव अ लुक, मैं उसके ऊपर भी देख लेता हूँ, मैं उसको भी एक्सेस कर सकता हूँ। स्टे विद मी। Alright. If it does not take time. Sir, I typed it, so it will pop up. हाँ, it's okay. I think it will gonna take some time. मैं अगला टॉपिक शुरू कर देता हूँ। अलिशबा मुझे रिमाइंड करवाना, मैं क्लास के ना लास्ट में इसको चेक कर लूँगा। ठीक है, Okay. चलिए जी guys, let's gear up for the next thing. चलिए काम करते हैं, क्योंकि हमारे इस चैप्टर के अंदर ना लास्ट एक टॉपिक है सिक्योरिटी, हम उसी को पहले कंप्लीटली रैप अप कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द सिक्योरिटी फर्स्ट। आप सबको स्क्रीन नजर आ रही है बेटा? मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि आपने PDF कहाँ से उठानी है। वेबसाइट पे जाके, O levels पे जाके, ठीक है, डेटा ट्रांसमिशन, दिस इज द PDF दैट यू विल गोना यूज। 1 नंबर 2, इसी का गेस्ट पेपर डेटा ट्रांसमिशन का, ये भी आपके पास होना चाहिए, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। चले लेट्स
गो टू दिस प्लेस, मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ होगा अपने पास, डेटा चैप्टर डेटा ट्रांसमिशन। ओके, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे कि हमने यहाँ तक ARQ, इसके अंदर एक्नॉलेजमेंट, सेवन पैरिटी, ऑड पैरिटी, ब्लॉक पैरिटी, चेक डिजिट वगैरह ये सब कर लिया। दिस इज द न्यू टॉपिक, इंक्रिप्शन। चलें जी, लेट्स टॉक अबाउट इट। ऑलराइट, फिलहाल मैं तुम्हें नोट से नहीं बल्कि बिल्कुल थॉरली कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, याद रखिएगा कि अब ना हमारे पास पिक्चर्स भी बनाने के लिए आती है, तो हम पिक्चर्स का भी सहारा लेंगे, तो विल गोना मेक इट लिटिल बिट इंटरेस्टिंग। चलिए जी, एवरीबॉडी पुट डाउन द डेट। आज ठीक है, डिफेंस डे भी है, 6 सितंबर, और द टॉपिक दैट वी आर अबाउट टू स्टार्ट इज एन्क्रिप्शन। ऑलराइट, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट एन एन्क्रिप्शन मींस एक्चुअली? एन्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, मतलब कंप्यूटर साइंस के अलावा भी जनरली, like to encrypt data, what's it's about? इससे होता क्या है? If you will might have heard about some encryption algorithms as well. Nobody. Encryption का मतलब क्या होता है? और देखो, encryption का मेन मकसद ये होता है कि आपका जो डेटा है वो सिक्योर हो जाए, उसको कोई और पढ़ ना सके। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं कुछ चीज़ आपको और बताता चला जाता हूँ, वो हमारे सिलेबस का हिस्सा भी है। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज़ कहलाती है प्लेन टेक्स्ट। ये मेरे साथ लिखते भी चले जाइएगा, प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट बेसिकली क्या होता है? रीडेबल टेक्स्ट, जिसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास हम एक चीज यूज करेंगे, EN। EN इज अ शॉर्ट फॉर इंक्रिप्शन। कुछ टर्मिनोलॉजी तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ। फिर उसके बाद हम प्लेन टेक्स्ट को हम शॉर्ट में PT भी कहते हैं, हाँ, PT। और फिर एक चीज कहलाती है CT, विच इज साइफर टेक्स्ट। वो याद है ना, वो एक हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी साइफर का एक बड़ा मामला चल रहा था, तो वो एक सांप पकड़े गए थे। खैर, आई शुडंट बी टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिक्स बिकॉज इट्स द वीडियो इज आल्सो बीइंग रिकॉर्डेड। तो साइफर टेक्स्ट इज द जिब्रिश। क्या इसको हम क्या कहेंगे? ये इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है। अगर ये कोई इस साइफर टेक्स्ट को ग्रैब भी कर लेगा तो वो उसको पढ़ नहीं पाएगा, समझ पाएगा, जब तक उसको डिसाइफर ना करे। डिसाइफर के लिए हम एक वर्ड और यूज करेंगे, DE, जिसका मतलब है डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन, दिस इज गुड। चले जी, अब मुझे आपको ये बताना है कि सीन क्या है। ये पिक्चर बनाने के लिए आती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक प्लेन टेक्स्ट है, मीट मी एट 2 AM। ये आपके पास एक PT है जो कि पढ़ा जा रहा है, रीडेबल टेक्स्ट है, लेकिन ये आपने किसी बंदे को भेजना है, और बीच में जो भेजने वाला बंदा है, या अगर मिसाल के तौर पे ये आपका टेक्स्ट इनकाउंटर हो जाए, कोई बीच में पकड़ ले, तो अगर उसको खोले भी आपके रुके को, ठीक है, तो वो पढ़ ना पाए। और सिमिलरली जब आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर कम्युनिकेट कर रहे होते हो, आपके डेटा पैकेट्स जो वाईफाई या 4G 3G के अंदर मूव कर रहे होते हैं, तो वो सारे डेटा पैकेट्स इंक्रिप्टेड होते हैं। क्योंकि हम एथिकल हैकिंग के अंदर बच्चों को पढ़ा भी रहे होते हैं कि हवा में मौजूद डिफरेंट पीपल के डेटा पैकेट्स को कैप्चर करना इज लाइक नो प्रॉब्लम, बट वंस यू कैप्चर दोस डेटा पैकेट्स दे नीड टू बी डिक्रिप्टेड। उसके अंदर आपको फिर थोड़े मुश्किल होती है, उसके अंदर आपको पापड़ बेलने पड़ते हैं थोड़ा सा। सर, साइफर टेक्स्ट नहीं होता, encrypted to make it secure from a hacker। ठीक है अहमद, यू आर करेक्ट,
ठीक है, साइफर ऐसे ही लिखते हैं यार, ठीक है। ओके, पीटी इज प्लेन टेक्स्ट, रीडेबल टेक्स्ट। इसको मुझे भेजना है, तो भेजने से पहले हम क्या करेंगे, इसको एक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम की मदद से हम इसको कर लेंगे इनक्रिप्ट। ठीक है, याद रखिएगा कि जब आप इंक्रिप्शन करते हैं ना, तो उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है की का। बेटा इसको मैं आपको प्रैक्टिकली सब करके दिखाऊंगा। की, ये चाबी जो है वो क्या होती है उसको भी हम देखेंगे। वंस इट्स इनक्रिप्टेड, नाउ ये सब कुछ तुम्हारे स्मार्टफोन के अंदर हो रहा होता है। तुमने कोई मैसेज लिखा, तुमने सेंड के ऊपर बटन दबाया, इससे पहले कि वो मैसेज स्मार्टफोन को लीव करे व्हाट्सएप के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर, ईमेल के ऊपर, व्हाट्सएवर, तो वो पहले क्या होता है, आपका स्मार्टफोन ऑटोमेटिकली उसको इनक्रिप्ट करता है यूजिंग एन इनक्रिप्शन एल्गोरिदम एंड ए की, और फिर वो आपका टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाता है इनटू साइफर टेक्स्ट। और साइफर टेक्स्ट फिर आपका वाईफाई 4G 3G ऑप्टिकल फाइबर्स में से होता हुआ आपके दोस्त के स्मार्टफोन तक चला जाता है। ठीक है, सो दिस विल बी नोन एज, इसको हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है, जिब्रिश बन गई। अब ये पढ़ने में नहीं आ रहा, लेकिन ये इसी का ही इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होगा, इसको बोलेंगे ये हमारा साइफर टेक्स्ट है। और जो तुम्हारा हैकर है, अगेन क्योंकि पिक्चर्स गाइस बनाने के लिए भी आती हैं, अब आपको ये पिक्चर्स भी बनानी है। हैकर्स की अप्रोच यहां तक है, तो ये तुम्हारा हैकर है। अगर आपकी ड्राइंग ज्यादा अच्छी है, इसको हुडी वुडी भी पहना दीजिएगा। चलें जी, डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन के अंदर मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिया की, और इस जगह पे मैंने दोबारा, तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है इंक्रिप्शन हो रही है, ठीक है, पार्टी नहीं हो रही, इंक्रिप्शन हो रही है। तो यहाँ पे ये दोबारा डिक्रिप्ट होने के बाद फिर आपका वही मैसेज बन जाएगा। तो डेस्टिनेशन पे आपके दोस्त का स्मार्टफोन रिसीव करने के बाद डिक्रिप्ट करके फिर स्क्रीन के ऊपर उसको दिखाएगा, तो वो उसको पता चल जाएगा कि क्या सीन है। चले जी, सो यू पीपल हैव सम आइडिया। अच्छा, इसको मैं एक और नाम देने के लिए जा रहा हूँ। ये जो इंक्रिप्शन हो रही है, इसमें दोनों तरफ आपने एक चीज नोट की होगी कि यहाँ पर भी की सेम है और यहाँ पर भी की सेम है। इस की का मैं थोड़ा सा नाम चेंज करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, की ही लिखूंगा, लेकिन इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, थोड़ा खास बनाने के लिए, सीक्रेट की, ठीक है। चलिए, यार ये जो सारा काम हो रहा है ना, इसको, इस इंक्रिप्शन को हम सिमेट्रिक इंक्रिप्शन भी कहते हैं। कौन सी वाली इंक्रिप्शन? सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। मतलब इंक्रिप्शन तो हो रही है लेकिन सिमेट्रिक हो रही है। अब ये सिमेट्रिक क्या होता है, किसी को पता है? अच्छा, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन का एक और नाम भी है, वन की क्रिप्टोग्राफी। वन की इंक्रिप्शन लिख देता हूँ मैं, आपके सिलेबस में ज्यादा इंक्रिप्शन का जिक्र होता है, क्रिप्टोग्राफी नहीं लिखता। या समटाइम वन की को हम सीक्रेट की भी लिखते हैं, मैं इसको यहाँ पे यूं करके सीक्रेट भी लिख देता हूँ। दोनों तरफ, सेंडर और रिसीवर, ये जो तुम्हारा बंदा है ना यहां तक, ये सेंडर है, ठीक है, और ये जो बंदा है ना तुम्हारा यहां तक, ये रिसीवर है। बीच वाली जो पार्टी है ना, ये हैकर है। हैकर जो है वो सेंडर और रिसीवर, डिक्रिप्ट और इनक्रिप्ट होने के बीच में 4G 3G में वहां पे अपनी डिवाइसेस लगा के बैठा। गाइस, सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन का मतलब सिर्फ ये होता है कि सेम key is used for encryption and decryption.
दोनों तरफ की हमारी सेम होती है। अब इसको हमें प्रैक्टिकली थोड़ा सा करके भी देख लेता। बट यहाँ तक किसी का क्वेश्चन कोई चीज बहुत ज्यादा एलियनेटेड लगी हुई हो तो मैं थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। Does everybody get it? Plain text, cipher text, फिर प्लेन टेक्स्ट, सीक्रेट की दोनों तरफ एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन करने के लिए। ठीक है, ऊपर मैंने उनके नाम भी लिख दिए हैं, PTCTENDE। ऑल गुड। चले बेटा, मैं एक चीज थोड़ी सी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। उसको हम कहते हैं, उसके लिए आई थिंक मुझे अगले पेज पे चले जाना चाहिए, एक सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इट ताकि आप लोगों को इंक्रिप्शन समझ में आ जाए। वी कॉल इट सीजर साइफर। ठीक है, किंग जूलियस सीजर was one old Roman cruel kind of king। तो उसने एक इंक्रिप्शन का मेथड यूज किया था आज से कोई 2-2,500 साल पहले। तो उस इन्वेंशन की वजह से वी कॉल इट सीजर साइफर। ठीक है, तो रोमन्स के जो अल्फाबेट्स हैं वो भी इंग्लिश जैसे ही होते थे। बेसिकली इंग्लिश जो अल्फाबेट्स हैं वो रोमन से इंस्पायर्ड होकर डिजाइन हुए हुए होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे किंग जूलियस सीजर का जो सीजर साइफर है उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर होता ये है कि जितने भी इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं ना, लेट्स सपोज A B C, मैं पूरी एबीसी नहीं लिखूंगा बताने के लिए कि मुझे आती है। ठीक है, ABCDEF मुझे लिखनी पड़ेगी क्योंकि हमारा जो मैसेज था ना पर मीट मी एट 2 AM, उसके अंदर सारे तकरीबन अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं। ABCDEFGHIJKL। अगर मैं कोई वर्ड मिस कर दूं मुझे बताना यार, कोई लेटर। LMNOPQRSTUVW XYZ। ठीक है, अलिफ बे पे ते किसको याद है? वो पढ़ के बताओ फिर पता चलेगा। अच्छा गाइस, दिस इज इंग्लिश लेटर्स। ठीक है, और हमारा जो मैसेज है मैं इसको जरा कैप्स में लिख देता हूँ। मीट मी। अच्छा, किंग जूलियस का जो मैसेज था ना उसी को लिख लेते, मीट मी एट टोगा पार्टी। ठीक है, वो चाहता था कि यार वो जिस अपने बंदे के हाथ भेज रहा है ना, वो बंदा अगर खोल के पढ़े तो पता ना चले कि मैं अपने वजीर को जिसको भी कह रहा हूँ कि यार टोका पार्टी पर आ जाना, वहां मिलेगा। ये प्लेन टेक्स्ट है। ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट करना है इनटू सीजर साइफर, इनटू encryption using Caesar cipher. This is plain text. अच्छा, सीजर साइफर के अंदर होता ये है कि भाई ये जितने भी लेटर्स हैं देर लाइक नंबर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जेड क्या हो जाएगा अगर मैं सर से काउंटिंग कर रहा हूँ? 25 होगा, 26 होगा, 12 13 14 15 16 17। मैं बताना चाह रहा हूँ मुझे काउंटिंग भी आती है। 19 20 21 26, 22 23 24 25, गुड, 26। जो जूलियस सीजर था उसका एल्गोरिथम ये कहता था कि रिप्लेस अ लेटर विद अनदर लेटर आइदर बाय मूविंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ठीक है, तो जो जूलियस सीजर का था वो ये था कि रिप्लेस लेटर at forward
two places, forward certain places, to encrypt. ठीक है, और डिक्रिप्ट के लिए ऑफ कोर्स क्या होगा, बैकवर्ड करेंगे. उसने जो की यूज की थी, उसने यूज की थी 2. अब ये बहुत आसान है, की 2 है इंक्रिप्शन के लिए, डिक्रिप्शन के लिए. ये की हो गई. इंक्रिप्शन एल्गोरिथम क्या हो गया कि रिप्लेस लेटर फॉरवर्ड सर्टेन प्लेसेस टू एनक्रिप्ट. चले जी, अब देखते हैं हम हो क्या रहा. मीट मी या टोगा पार्टी. सबसे पहले हमारे पास मीट है, फिर मी, एम. हमारे पास देखो एम यहाँ, ये रहा एम 13. इसके अंदर हम 2 ऐड करेंगे 13 के अंदर, तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा. हो जाएगा ना, हो जाएगा. तो m की जगह 1 2, हम 2 प्लेसेस आगे चले जाएंगे इनक्रिप्ट करने के लिए डेटा को. तो हम इनक्रिप्शन जो एल्गोरिथम लगा रहे हैं वो सीजर साइफर लगा रहे हैं, और की हमारी यहाँ पे क्या है, 2 है. अब देखते हैं कि हमारे पास साइफर टेक्स्ट क्या बनता है. m की जगह हमने देखा कि हमारे पास क्या आ रहा है, m की जगह आ रहा है o. e की जगह पर क्या आएगा बताओ, अगर हम की 2 यूज कर रहे हैं, e की जगह पर क्या आएगा, अगर हम 2 प्लेसेस आगे जाएंगे तो ए बॉय नहीं. जी सर. अगर ई को मुझे इनक्रिप्ट करना है, मैं की 2 यूज कर रहा हूं, तो मैं ई की जगह पे क्या लिखूंगा, So G, because like we're बिल्कुल जी. adding, right? जी We're moving to forward. जी फॉर गोल, जी फॉर गोरिल्ला, जी फॉर आई डोंट नो. ठीक है, जी, फिर ई की जगह पे जी, और मुझे कोई बताए कि टी की जगह पर क्या आएगा, टी प्लस 2 20. वी आ जाएगा. ये ओ जी जी वी बन गया. ठीक है, तो मीट आपका ओ जी जी वी बन गया. फिर एम का हमें ऑलरेडी पता है कि ओ होगा, और ई का हमें ऑलरेडी पता है जी होगा. ए का क्या हो जाएगा, सी, एट के लिए. ठीक है, और टी का हमें ऑलरेडी थोड़ा सा पता चल गया, टी का है वी. तो ये सी हो गया, और ये दोबारा वी हो गया. और टोगा पार्टी का टी, टी का क्या बन रहा था, टी का बन रहा था वी, फिर वी आ गया. ओ का क्या बन रहा है, क्यू, और फिर जी का क्या बन रहा था, आई, और ई का क्या बन रहा था, सी. पार्टी, पी का बनेगा आर. ठीक है, ए का क्या बन रहा था, सी, और आर का क्या बनेगा, किधर गया आर, किधर गया, मैंने आर आर लिखना भूल तो नहीं गया, ये टी बनेगा. ठीक है, और लास्ट में वाई का क्या, अच्छा हाँ, वाई का क्या बनेगा, कौन बताएगा, थर्ड. ये कौन था, सही था आमना. बिल्कुल बेटा, वाई के अंदर जब 2 ऐड करोगे तो आप क्या करोगे, घूम के दोबारा ऊपर चले जाओगे, ये बन जाएगा ए. तो ये आपका हो गया साइफर टेक्स्ट. आप बताओ. सर उसमें स्पेस नहीं आएगी जो हर मिनट में ऐड पार्टी तो देयर इज असल में अहमद, स्पेसेस जो है ना, मैंने इसके उसको निकाल दिया, क्योंकि स्पेस इटसेल्फ एक कैरेक्टर है, तो उसकी इंक्रिप्शन के पीछे फिर एक लॉजिक है. तो इसका आसान तरीका यही है कि जब आप प्लेन टेक्स्ट को सीजर साइफर समझने के लिए ऐसा कर भी सकते हैं, यू एलिमिनेट स्पेसेस एंड देन रिप्लेस एवरी कैरेक्टर विद द सीजर साइफर बाय +2 +3. हम यहाँ पे की 2 यूज कर रहे हैं. ठीक है, की चेंज भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, हमने की 2 यूज की है. ऑफ कोर्स, बिल्कुल जैसे आमना कह रही है कि जब हम इसको सीजर साइफर के थ्रू डिक्रिप्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम एनक्रिप्ट कर रहे हैं, जब यहाँ पे डिक्रिप्ट करेंगे यूजिंग द सेम सीजर साइफर, तो ऑफ कोर्स की सेम होगी. तो जब उसको हम प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि दोबारा आपका ये जो ओ है उसको क्या करोगे, वापस लेके जाओगे, यानी कि एम. जी के क्या करोगे, -2 करोगे, यानी कि ई, यानी कि ई. वी को दोबारा वापस लेके जाओगे, यानी कि टी. तो इस तरह से दोबारा वो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा.
Make sense? So this is how messages are encrypted using algorithms. Algorithms are like Caesar cipher. Key is like 2. Key can be changed like 3 to 4. Hacker के पास, let's suppose अगर hacker के पास उसको encryption algorithm पता है लेकिन की पता नहीं है, Caesar cipher तो बहुत ही आसान है, लेकिन let's suppose hacker को अगर जो है वो encryption एल्गोरिथम पता है लेकिन की नहीं पता, तो उसके लिए साइफर टेक्स्ट को क्रैक करना बहुत मुश्किल है. ठीक है, सीजर साइफर को क्रैक करना आसान है क्योंकि अब सारी पॉसिबिलिटीज लगा के देखना शुरू कर दोगे ना, जैसे वर्ड्स मीनिंगफुल बनना शुरू हो जाएंगे आपको अंदाजा हो जाएगा. मतलब कितने की अगर 15 भी लगाई हुई है फिर भी यू कैन गो फॉर मल्टीपल अटेम्प्ट्स. लेकिन इसी सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम के अंदर हमारे पास जो है वो एक साइफर और होता है, सब्स्टिट्यूशन साइफर, which can be really strong, which is really strong. वो हालांकि सिमेट्रिक होता है, उसमें भी एक ही की होती है, लेकिन उसको डिक्रिप्ट करना बहुत मुश्किल होता है. बहुत सिंपल है. देखो वो वही वाली बात है कि अगर दोनों पार्टीज के दरमियान एक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम डिसाइडेड है तो सेंडर को पता है कि मैंने सेंड कैसे करना है, रिसीवर को पता है कि मैंने रिसीव करने के बाद उसको डिक्रिप्ट कैसे करना है. सो दोज आर रूल्स, जिसको जब ये वाले रूल्स होते हैं ना, इसको हम कंप्यूटर साइंस के वर्ड में जुबान में हम लाइक लैंग्वेज के अंदर प्रोटोकॉल्स कहते हैं. सो दोज प्रोटोकॉल्स आर ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बिटवीन टू कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस कि हम इंक्रिप्शन कैसे करेंगे, डिक्रिप्शन कैसे होगी. तो वो सबसे पहले जब हैंड शेकिंग हो रही होती है दो डिवाइसेस, जिससे पहले कि वो डेटा एक दूसरे को सेंड और रिसीव करना शुरू करें, जैसे आपने यूट्यूब पे क्लिक किया और वीडियो देखना शुरू की, अभी आपका ब्राउजर वो घूम रहा है, यूट्यूब के साथ कनेक्ट हो रहा है, अभी कनेक्ट हुआ नहीं है अभी, ठीक है, अभी सिर्फ ब्राउजर के ऊपर वो कह रहा है कि जी मैं कनेक्ट हो रहा हूँ. उतने से टाइम के अंदर ये सारी चीज़ें कि इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कैसे होगी, एरर डिटेक्शन मेथड कैसे होगा, प्रोटोकॉल क्या होंगे, सब चीज़ें डिसाइड हो चुकी होती हैं. फिर डेटा आपका सेंड और रिसीव होना शुरू होता है किसी भी दो डिवाइसेस, भले वो यूट्यूब का सर्वर और आपका स्मार्टफोन क्यों ना हो. ठीक है गाइस, encryption, yes, all ears, Alishba. So I was saying that the videos that just like go around saying that there are FBI agents on the other end. So are they like hackers or do they like kind of spy on the specific person? Yeah, I just really wanted to talk about it. मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ. If somebody wanted to talk to me about this separately, तो उसके ऊपर हम बहुत डिटेल में बात कर सकते हैं. मेरी जो मास्टर्स हैं वो साइबर सिक्योरिटी के अंदर ही है, तो हमने इंक्रिप्शंस को हार्डवेयर लेवल के ऊपर हार्डवेयर यूज कर करके डिफरेंट मेथड्स को किया है. फिर एथिकल हैकिंग को मैं एक्टिवली अभी भी पढ़ा भी रहा होता हूँ, तो हम एक्टिवली चीज़ों को देख रहे होते हैं. इसको मैं छोटा सा यूँ डिफाइन करूंगा कि यार देखो, तुम्हारे स्टैंडर्ड इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स तो यूज हो रहे होते हैं. जैसे तुम्हारा जो राउटर है, अगर तुम कभी उसके साथ कनेक्ट करते हो ऑब्टेनिंग आईपी एड्रेसेस, तो वो खुद ब खुद किसी भी स्मार्टफोन को, किसी भी लैपटॉप पीसी को, जब भी आप घर वाले राउटर के साथ भी कनेक्ट होते हो, तो जो घर में यहाँ से वहाँ की कम्युनिकेशन है थोड़ी सी डिस्टेंस की, वो भी इंक्रिप्टेड होती है. मतलब तुम्हारे स्मार्टफोन से राउटर तक की, उसके अंदर स्टैंडर्ड राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं. शायद तुमने सुने हो, ना सुने हो तो इट्स ओके. जैसे AES है, WPA है, WPA2 है. तो स्टैंडर्ड इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स यूज होते हैं. फिर आप जब किसी बैंक की वेबसाइट के साथ, फेसबुक के साथ, जैसे देखो तुम मेरी वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो रहे हो, तो ये डेटा इंक्रिप्ट तो हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसका SSL सर्टिफिकेट परचेज कर लूंगा तो और ज्यादा बेहतर इंक्रिप्ट हो सकेगा. ठीक है, तो सिक्योरिटी और इनहांस हो जाएगी. ये चीजें बाय डिफॉल्ट होती है, नंबर 1. नंबर 2, जब हैकर्स या कंप्यूटर साइंस इंथुजियास्टिक जैसे आप और मैं, हम अपने इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स खुद भी बना सकते हैं, अपनी कीज खुद भी क्रिएट कर सकते हैं. व्हाट इफ कि हम नहीं चाहते कि मैं और अलिशा सपोज कम्युनिकेट कर रहे हैं रिगार्डिंग एनी पर्टिकुलर टॉपिक व्हिच वी डोंट फील लाइक, यार गवर्नमेंट्स कंटिन्यूअसली आपके पैकेट्स को फिल्टर करती हैं. द इंफॉर्मेशन इज बीइंग फिल्टर्ड, इवन द व्हाट्सएप एज वेल. नथिंग इज सिक्योर इंफॉर्मेशन. ये बड़ा क्रिटिकल है. लेकिन आप अपने इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स, yes, so you can secure your data, you can use different protocols. जैसे HTTP है, ये सारी गवर्नमेंट्स की सर्वेलेंस के अंडर होता है. अब .onion पे चले जाएं, जिसको हम जो है वो डार्क वेब कहते हैं. डार्क वेब सिर्फ कोई डार्क चीज नहीं है, खतरनाक चीज नहीं है, उसके पॉजिटिव यूजेस भी हैं.
जैसे क्रिप्टो एक जमाने में सिर्फ बदनाम थी, अब आपके सिलेबस में इंक्लूड हो गई है, जो मैं आगे जाके आपको पढ़ाऊंगा, डिसेंट्रलाइज्ड और क्रिप्टो करेंसी एंड डिजिटल एसेट्स. Any case, that was a bit of a communication which I did, slightly off the track. बेटा आपको ये इंक्रिप्शन का ये वाली पिक्चर बनानी आनी चाहिए, ठीक है, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन की, जिसको हम वन की क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, वन की इंक्रिप्शन, क्योंकि इसमें दोनों तरफ की सेम यूज होती है. So you should be able to make this whole picture. You should be able to explain this plain text, ciphertext, encryption, decryption, key, wali cheese, or you should have an idea about how a symmetric encryption algorithm works. For example, Caesar cipher. Caesar cipher is it's a symmetric का मतलब वन की encryption algorithm. तो ये कैसे काम करता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है गाइस. अच्छा गाइस, व्हाई आई एम गोइंग टू टेक यू, आज की क्लास को क्यों मैं थोड़ा छोटा रख रहा हूँ, क्योंकि एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन के लिए मुझे फ्रेश पॉइंट्स आई हैं. नंबर 1, नंबर 2, मैं कोशिश करता हूँ अलिशबा का जो है वो प्रोग्राम भी ओपन करूँ. दूसरा गाइस, ब्रोज एंड सिस्टर्स, ठीक है, बच्चास, आपने ना मुझे, अच्छा यहाँ पे किधर गया हमारा वो छोटा सा प्रोग्राम, नीचे तो नहीं चला गया कहीं, उसको यहीं कहीं पर होना चाहिए था. ये वाली चीज बेटा, ये वाली चीज आप लोगों ने करनी है, ये आप लोगों की आज होमवर्क है, खुद से करनी है, ठीक है. मीनवाइल मैं देखता हूँ अगर हमारे पास ये वाला व्हाट्सएप ओपन हो गया है. बिल्कुल, दिस व्हाट्सएप हैज बीन in front of me. If Alishba has sent me a, Alishba कहाँ मैसेज भेजा है यार तुमने? So I tagged it. Let me tag it again. किसने भेजा है? And also मतलब private DM. DM on a number which, So I sent it again. oh I get it, okay, this is the one. Gosh, it's a big answer. सबको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर? Okay, let me have a look at it critically, guys. इसको इसलिए भी देखिएगा कि एग्जामिनर, मैं नहीं, कैम्ब्रिज का एग्जामिनर किस तरह से चेक करता है, ठीक है. So I'm gonna behave like him or her. So we have this answer in front of us for the 6 marks. This student wanted to secure 6 marks. So let's have a look. The parity check, अच्छा ये जो मैं ब्लू कलर के साथ अंडरलाइन करूंगा, मैं कीवर्ड्स को करूंगा, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, येलो कर लेते हैं. The parity check in the system detects error by counting number of ones. Very good. ठीक है, counting the, या दी को भी नहीं, number of ones. एक नंबर, देखो नंबर इस तरह से मिलता है आपको, कीवर्ड से. In an 8-bit data byte, the system either uses even or odd. Great. Parity check, in which it counts the number of ones and sees if the even is an even parity and odd is an odd parity. ये थोड़ा बेहतर हो सकता था, खैर. Check resulting in the data not being corrupted. If status of any single bit is corrupted, error will be noticed. ठीक है. ठीक है, it can be battered, लेकिन ठीक है. तो अगर मैं इसको इस तरह से काउंट करूं तो फिलहाल अभी तुम्हारे यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में 1 नंबर और यहाँ पे तुम्हारे 2 मार्क्स हो रहा है, ठीक है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. In automatic repeat request, it works with the other error detection methods. It sends the data to the receiver, in which the receiver checks the data and acknowledge is sent to the sender. If the data is correct, ये थोड़ी चीज़ और बेहतर हो सकती थी. If there is a corruption in the data, the sender doesn't receive an acknowledgement from the receiver. ये अच्छा है, ठीक है. Doesn't receive acknowledgement, ठीक है, corruption के ऊपर. From the receiver, if it then keeps sending the same data packets until it receives acknowledgement or just times out.
आफ्टर नंबर ऑफ ट्राइज। तो यहाँ पे तुम्हारे जो है वो इसको मैं अगर यहाँ पे डिवाइड करूँ 1 2 3, ठीक है, डजंट रिसीव एक्नॉलेजमेंट 4 और 5, तो तुम्हारे 5 मार्क्स पक्के हैं, ठीक है। अलिशमा, आर यू विद मी? टीम, Yes, sir. गाइस, अच्छा देखो इसको तुम बेहतर कैसे कर सकती हो। देखो इवन पैरिटी ऑड पैरिटी के अंदर ना you count number of ones, ठीक है। द सेंडर व्हेन लेट्स सपोज, अच्छा इसको तुम शुरू कैसे कर सकती हो, किसी भी तरह से कर सकती हो। इन पैरिटी चेक the number of ones are being counted. Let's suppose if the even parity is used, the sender makes sure that the parity byte has even number of ones by adjusting the parity bit. Once receiver receives the data packet, it again count number of ones. If the number of ones are not even, that it considers the data is not correct. If the number of ones are even, data is considered correct. तो इसमें तुम्हें देखो, तुमने नंबर ऑफ वंस का भी बता दिया कि उससे काउंट करके आप पैरिटी को यूज करते हो। सेंडर, अगर आप इवन या ऑड को एक एग्जांपल ले लो, अगर आप इवन पैरिटी यूज कर रहे हो तो सेंडर मेक श्योर करता है कि जी पैरिटी बाइट के अंदर नंबर ऑफ वंस इवन होने चाहिए, और रिसीवर जब उसको रिसीव करता है तो काउंट करता है नंबर ऑफ वंस को। अगर इवन होंगे तो करेक्ट, अगर नहीं होंगे तो नॉट करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपको 3 नंबर मिलेंगे। Sir, in parity check, it is important to have an 8-bit register. Yes, 7 bits are for data and 1 bit is for the parity bit. बिल्कुल, even parity, odd parity के अंदर हमारे पास 8 bits of register होता है, byte of, हमारे syllabus में. So we have to keep it that way. ठीक है, guys? So, sir, I got like 5 on 6. Which you got the highest marks. अभी तक मैंने जितने पेपर चेक किए हैं, you got the highest marks, so be happy about it. Yes, Fine. I'm happy. So it's 80%. Thanks, sir. There is a room for improvement. कल बेटा इसी तरह से मैं क्लास को पहले शुरू करूंगा। लेट्स सपोज अगर क्लास हमारी 7 PM पे है या 6:30 पे है, प्रॉब्लली मैं कल की क्लास 7 PM पे रखूंगा, तो मैं 6:40 के ऊपर ऑनबोर्ड आ जाऊंगा। पहले तुम लोगों के पेपर ऐसे चेक करूंगा, ये करवाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके Okay. चले टीम, कल बेटा मिलते हैं। कल हम सब लोग एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन भी करेंगे, और कल सब ये मेरे पास लेकर आ रहा है, ठीक है, ये वाला आंसर इंशाल्लाह। चलो, ओके गाइस, टेक Sir, केयर। one more Hafiz, sir. question. Okay Lishma, question. So the question is that can we like get full marks in it, or You can get the Okay. full marks, definitely. okay. Okay भाई, bye bye, Stop. Allah Hafiz.